और 150 में से 150 नंबर आपके पूरे आने वाले हैं। लीजिए, आपके सामने राजस्थान जीके का भंडारा आ चुका है और इस भंडारे के अंदर आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो एक बार आप देख लीजिए कि मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं और मत्स्य संघ में कौन सी रियासत मिली थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासत मिली थी। उसमें किसको राजधानी बनाया था, रियासत को शासक बनाया था? राज प्रमुख, जल्दी से बताओ, अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का या करौली का? तो गुरुजी यहाँ पे हो जाएगा धौलपुर का शासक था। कौन था? कमेंट के माध्यम से आंसर बता दो मेरे लाडलो। क्या बात है, कल्पना जी, दिनेश जी, राहुल जी, सुरेश जी, सभी का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? पंचायती राज व्यवस्था, गुरुजी यहाँ पे आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बात है, गजब का प्रश्न आ चुका है बेटा। इसी में तो स्टार लगा दो। और पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ से हुई? नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। क्या बात है गुरुजी, मजा आ गया। चलो बेटा शेयर कर दें कि निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्व सीधार कहा जाता है? पूर्व, तो आप सभी को पता है राजस्थान का पूर्व सीधार। अरे गुरुजी, अजमेर होगा, धौलपुर होगा, या दौसा होगा, या फिर आपका अलवर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो। गुरुजी 53 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, अलवर। क्या बात है। चलो भाई अगला प्रश्न। अब बताओ कि मछली नृत्य, कौन सा मछली नृत्य संबंधित है? बंजारों से, बीलों से, गरासिया से या सहरिया से? कल्पना, दिनेश, राहुल, योगेश, लोकेश हैं, राज बंजारा, मोहित बेरवा, सभी के आंसर आ रहे। वेरी गुड। योगी मोनिका, शालू हैं। क्या बात है, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, 54 के अंदर जगह बंजारे की जाति और कुंवारी जाति की महिला करती है, लड़की, छोटी छोटी लड़की होती है जो मछली नृत्य करती हैं अपनी पति की यादों में बेटा। नेक्स्ट, किस राज की प्रशस्ति को रायसी प्रशस्ति कहा जाता है? अरे गुरुजी गजब का प्रश्न है ये। अरे गजब का प्रश्न, इसका हो जाएगा आपका 55 के अंदर आपको हो जाएगा बीकानेर। चलो बेटा अगला प्रश्न, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सभी को बताएं। तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? अरे तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? गुरुजी सिरोही, सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हैं। तो सभी के घर के अंदर तलवार होनी चाहिए बेटा है। चलो बेटा, और ये तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस से होता है, लंदन से होता है, बर्लिन से होता है, वाशिंगटन से होता है। क्या बात है गुरुजी। और यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। चलो गुरुजी अगला प्रश्न निकालो आप तो हैं, मजा आ गया बस। राजस्थान में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर में, चूरू में, अजमेर में या जयपुर में? जल्दी बताओ इसका आंसर। क्या बात है, मजा आ गया। और शेयर वेयर कर दो यार हैं, लाडलो इतना सपोर्ट करते हो और थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो हैं। 57 का यहाँ पे हो जाएगा चूरू से। कहाँ से हुई? चूरू से हुई। चलो अगला प्रश्न निकालो सर। रागड़ी बोली का मिश्र है ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और ब्रज और मारवाड़ी और हाड़ौती। क्या बात है गुरुजी, आप तो मारवाड़ी में बात करो, चौका लागो हैं। 58 का बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा मारवाड़ी और मालवी। क्या बात है, मालवी आपके प्रतापगढ़ साइड में और मारवाड़ी तो आपको पता ही है मारवाड़ क्षेत्र में है, जोधपुर जो है बाड़मेर। चलो भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रामनाथ तुलसीदास सवाई राम के लाडली दास चित्रकला किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा। क्या बात है गुरुजी, गजब का प्रश्न है। चलो बेटा इसका आंसर बताओ जल्दी से। और इसका हो जाएगा किशनगढ़। मैंने कितनी बार आपको रट्टा मार के याद करवाया था। एक किशन नाम का लड़का था हैं, उसकी घरवाली इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, वो बन ठन के जाती थी, बन ठन के। तो बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है गुरुजी? बनी ठनी किशनगढ़ की। बनी ठनी किसकी लुगाई है? किशन की लुगाई है। और किशन कहाँ का है?
किशनगढ़ अजमेर का है। अरे गुरुजी मज़ो आ गयो है बेटा, मज़ो आएगा, सब कुछ होगा। एक बार शेयर वेयर कर दे, मज़ो आ जाएगा। निम्नलिखित जाति और जनजाति उनके नृत्यों का सम्मिलित सुमेलित कीजिए। कौन सी जाति कौन सा नृत्य करती है वो आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो जल्दी से जल्दी सुमेलित करेंगे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। गेर करती है भील, कच्छी घोड़ी शेखावटी में करता है, शंकरिया कालबिले करती हैं, और अग्नि नृत्य जनसनाजी। तो बिल्कुल आपका ए बी सी और डी बिल्कुल यहाँ पे यानी ये मिलान हो रहा है। अरे गुरुजी गजब का मज़ो आ गयो सर, हैं मज़ो आ गयो ना गुरुजी, मज़ो आ गयो। अब बताओ इसका आंसर कि संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। संत पीपा, अरे गुरुजी मज़ो आ गयो, हैं मज़ो आ गयो। तो मज़ो शेयर भी कर दे। समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पे है, समदड़ी गांव बाड़मेर में। क्या बात है गुरुजी, मज़ो आ गयो। अब बताओ इसका आंसर बेटा। ये पीडीए भी क्या कर लेती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में वार्षिक 2001-2011 जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना था, जल्दी बताओ। और जो इसका आंसर बनाएगा उसको चॉकलेट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, चॉकलेट दी जाएगी। गुरुजी चॉकलेट तो देते नहीं हो रहे हैं। 21.33%। चलो अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ पे हैं? अरे गुरुजी इतना गजब का प्रश्न है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। बताओ ना, मना कौन कर रहा है। कर्क रेखा के उत्तर भाग में, ये कर्क रेखा आपकी जाती है, तो कर्क रेखा के उत्तर के भाग में आपका राजस्थान का अधिक भाग, वहाँ पे अधिक भाग स्थित है। चलो बेटा अगला प्रश्न, कितने राज्य की सीमा राजस्थान सीमा से लगती हैं? अरे गुरुजी प्रश्न आए हुए यार, प्रश्न ये आप हैं, इन प्रश्न में गलत करोगे कैसे चलेगा बेटा काम हैं। तो कितने राज्य की गुरुजी, 5 राज्य की। कौन कौन से बताओगे क्या? अरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात हैं। सर्वाधिक कौन बनाता है? सर्वाधिक एमपी बनाता है। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। सबसे कम कौन बनाता है? गुरुजी पंजाब बनाता है। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। सर गुजरात कितनी बताना है? गुजरात, तो गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। सर हरियाणा, हरियाणा बता दूं क्या बेटा? गुरुजी हरियाणा भी बता दो ना। हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर। और क्या पूछा है? और आपका यूपी, यूपी कितनी बनाता है? 877 किलोमीटर। अरे गुरुजी आपको इतना याद कैसे हो जाता है? आखिर ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग अपने गरीब घर से आए हैं और बस मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले को सब कुछ याद होता है, और आपको भी होगा एक दिन, ठीक है। चलो बेटा अगला प्रश्न, सही सुमेलित कर दीजिए। इधर तो दुर्ग का नाम है और इधर इनका स्थान है। कहाँ कहाँ पे इनका दुर्ग बने हुए हैं। जल्दी जल्दी बेटा, इतना टाइम थोड़ी ना लगता हैं? बताओ। धारागढ़ का बयाना, ये तो है ही नहीं धारागढ़ का। खंडार का दुर्ग सिरोही में, ये है ही नहीं बेटा। बसंतगढ़ चोमू, और विजय मंदिर सोयमधुपुर में। तो कौन सा आपका, ये आपको सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित आप कैसे करोगे? गुरुजी 65 का यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी ए का हो जाएगा, धारागढ़ का है, चोमू के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, यानी सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2, बसंतगढ़ का है, सिरोही में, ठीक है ना। और फिर डी का हो जाएगा आपका ए। तो ये मिलान किस में हो रहा है गुरुजी? ये मिलान हो रहा है बिल्कुल आपके सी वाले ऑप्शन में। चलो बेटा अगला प्रश्न, अरे मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? आला गीला की कार्यों के लिए, टेराकोटा के लिए, अफीम की खेती के लिए, इमारती पत्थर के लिए हैं मोलेला। क्या बात है गुरुजी। अरे मोलेला इसका हो जाएगा टेराकोट के लिए। टेराकोट के लिए आपका मोलेला प्रसिद्ध है। चलो यहाँ पे बी आ चुका है सभी का, अच्छी बात है। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पे, नवरात्रि में, तीज पर। तो नवरात्रि तो अभी आने वाली है ना, बहुत सारे डांडिया खेलोगे मुझे पता है।
गाँव में मेला लगेगा है, फिर से लगेगा मेला है गुज्जर को फंसाने के लिए है? चलो बेटा, हाँ यहाँ पे 67 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नवरात्रा में चंदनपुर गांव में फिर से लगेगा मेला गुजर को फंसाने के लिए, परंतु ये गुजर आपके बस की बात नहीं है, गुजर को फंसाना आपके बस की बात नहीं है बेटा। चलो इसका बताओ आंसर बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, मजा आ जाता है। जय समन से आगे पूर्व कटाफटा टीले मनावा अनियमिति अनियमिति धरातल पाया जाता उसे क्या कहते हैं? जय समन बेसिंग। अरे गुरुजी 68 की बात कर रहे हैं, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। लसाड़ी का पट्टा गिरवा का तो उदयपुर में है, उदयपुर बेसिन ये भी नहीं, तो इसका हो जाएगा लसाड़िया का पठार। और इसी पठार के अंदर आपके भवानी जी रहते हैं, ठीक है ना, किसी अंदर। अब आप पूछते रहते हो सर आप कहाँ रहते हो, कौन सा गाँव है, तो इस लसाड़िया के पठार के अंदर। चलो बेटा अगला प्रश्न, अब बताओ मावट से क्या तात्पर्य है? अरे गुरुजी गजब को प्रश्न है। 69 का आंसर बताओ जल्दी से। शीतकालीन चक्रवाती द्वारा वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून वर्षा, अरब सागरीय मानसून वर्षा या मानसून पर्वतीय ऋतु में वर्षा, क्या बात है। इसका हो जाएगा मावट। वर्षा ऋतु में शीत ऋतु होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, और इसमें गेहूं और सरसों को सर्वाधिक लाभ होता है। क्या बात है गुरुजी। राजस्थान के केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ पे स्थित है? कोटा जोधपुर, जयपुर सीकर, दौसा अलवर, कोटा बारा है। गुरुजी मजो आइयो, बस इसका बेटा हो जाएगा कोटा और जोधपुर के अंदर आपके केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ है, तो कोटा और आप जोधपुर हो जाएगा। चलो बेटा अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है जल्दी बताओ। ये आपका सर्जन चरित्र चंद्रखेर बिल्कुल सही बात है, एकलिंग जी का महाराणा प्रताप बिल्कुल सही बात है, और प्रबंध कोश राजशेखर बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न आ चुका है। राजस्थान संघ की राजधानी थी। अरे गुरुजी राजस्थान संघ की बात करें हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। राजधानी कहाँ पे थी? तो कोटा में थी बेटा, कोटा में। कोटा 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 हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न, महाराणा गंगा सिंह ने क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जमनालाल बजाज ने। क्या बात है सर, गजब के प्रश्न है और मज़ा भी आ रहा है बेटा, मज़ा भी आएगा और सब कुछ होगा और तेरा सिलेक्शन भी होगा हैं, बस तैयारी करता जा। इसका हो जाएगा जमनालाल बजाज हैं। अरे गुरुजी गजब को प्रश्न है। निम्न में से किसने केवल हंसाबाई से निम्न में से किसने केवल हंसाबाई से शादी से इनकार कर लिया, बल्कि उसके पुत्र मोकल से पक्ष में मेवाड़ की गद्दी को त्याग दिया? अरे गुरुजी इसके अंदर तो स्टार लगा दो हैं। किसने हंसाबाई से शादी के इनकार कर लिया? आप करते हो क्या? कोई शादी का रिश्ता सामने से आ जाता है, इनकार करते हो क्या? नहीं करते सर, आने दो, जैसी आए वैसी आने दो। अरे शादी किसके नसीब में होती है, कितना करना पड़ता है, कठिनाई झेलनी पड़ती है, एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। ये शादी भी एक ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, जिसके ज़्यादा नंबर होगा वही शादी करेगा, बाकी तो कम नंबर वाले मेरे जैसे रहेंगे, कुंवारे हो जाएंगे बेटा, कुंवारे बैठेंगे। मैं तो शादीशुदा हूँ, ठीक है ना, कुंवारा नहीं हूँ। हाँ सर, चमोतर का क्या हो जाएगा? चमोतर का गुरुजी यहाँ पे ए हो जाएगा, कुंवर चुंडा ने। क्या बात है गुरुजी, मजो आ गयो बस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्र मेला कहाँ लगता है? झालापाटन, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, ये तो कोई डाउट भी नहीं है। कजली तीज कहाँ की है? बूंदी की, बिल्कुल सही बात है।
वेणेश्वर मेला कहाँ का है? डूंगरपुर का, सही बात है। परंतु थार का महोत्सव कहाँ पे है? थार महोत्सव आपका बाड़मेर में, बाड़मेर। और इसमें दे रखा है जैसलमेर, तो ये आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो क्या है? यानी हमारा आंसर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। थार महोत्सव आपका बाड़मेर में। अगला प्रश्न, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बुक जय करे 31 में, मजा नहीं आया 34 में, वेद विकास 36 में, मामे के श्रद्धाला जोड़ी द्वाला 38 में है। अरे गुरुजी गजब को प्रश्न है, और ये कैसे हो सकता है कि हम इसके आंसर नहीं बता सकते? इसका हो जाएगा 1936 में है। चलो बेटा अगला प्रश्न, उस लोक वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल से बना है। और गुरुजी ये 2018 में बीएसटीसी में आया है, 2019 में आया है बीएसटीसी में, पेपर उठा के देख लो। तो क्या हो जाएगा? बप्पंग, इकतारा, जंतर या रावण हत्या? तो गुरुजी 77 का तो हो जाएगा रावण हत्या, जो आधे आधे काटे नारियल की तरह बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, चलो बेटा अगला प्रश्न, और इस प्रश्न के अंदर स्टार लगाना, इसका बिल्कुल रावण हत्या हो जाएगा, जो आधे कट्ठे नारियल की तरह से बना हुआ होता है, वो आपका हो जाएगा रावण हत्या। और ये प्रश्न बीएसटीसी में 2 बार पूछा गया, तो इस प्रश्न के अंदर स्टार लगा देना। अरे बराड़ी क्या है? एक भित्ति चित्र है, एक आदिम जनजाति है, एक लोक नृत्य है, एक मृत्यु बोझ है। बताओ जल्दी से। 75, सॉरी 78। यहाँ पे हो जाएगा एक भित्ति चित्र का एक नाम है बराड़ी। चलो बेटा अगला प्रश्न, मेरे सभी बेटे एक बार शेयर कर दो रे। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? मैंने खाग्यो बिछुड़ो है, बिछुड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा बी, हाड़ोती, कोठा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बिछुड़ो मुझे खाइयो रे हैं। चलो बेटा अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है, गेवर माता, रासमुंद, बिल्कुल सही बात है, ये तो सुमेलित हैं। जिलानी माता अलवर में, बिल्कुल सही बात है। पीपाड़ माता जोधपुर में है। अरे बदलाना माता तो कहाँ है? कोटा के अंदर हैं। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें जयपुर दे रखा है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका मतलब हमारा बिल्कुल हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा कोई सुमेलित नहीं है, क्योंकि भद्रकाली माता तो कहाँ है? कोटा में। क्या बात है गुरुजी। और ये गेवर माता है ना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति से क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये प्रश्न में स्टार लगा देना, पूछ लेंगे। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो क्या हो गई? बिना पति से सती हो गई थी। और इनका मंदिर है रासमंद झील के किनारे, पाल पर इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बात है गुरुजी, आपको इतना याद है? राजस्थान में पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुरुजी बाटा फेंक होली है, पत्थर मेवाड़ी में। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होली कहाँ की खेली है? बाटा हो रहे हैं, हमारे मेवाड़ में कहते हैं पत्थर को तो बाटा कहते हैं, बाटा फेंक हैं। सर इसने मेरा बाटा ठोक दिया है बेटा। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है गुरुजी, कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। पत्थर को फेंको और फिर उसको पाओ, मजा ही कुछ और है। रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, पहले रो फिर मुस्कुराओ, मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अरे गुरुजी गजब का शायरी लेके आते हो हैं। चलो बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये तो आपको पता ही है, डी हो जाएगा। परंतु इसका बताओ जल्दी से। राजस्थान में पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? डेंगची होल, गी दूध की होल, देवर बाबी की होल है ब्यावर अजमेर में। अरे देवर बाबी क्या होता है सर? देवर अपने बाबी को रंग लगाता है? अरे गुरुजी ये तो कई गजब का प्रश्न है। बताओ इसका आंसर। 81 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपकी बाड़मेर में। ध्यान रखना, बाड़मेर में जाओ तो पत्थर मार होली से सावधान रहना। कुत्ता प्रथा संबंधित किस्से हैं? विवाह के समय कर, भूमि कर, समानों से ली जाने वाली रेखा, राजा के राजाभिषेक से। क्या बात है, कुत्ता प्रथा किस्से हैं? अरे गुरुजी 82 का यहाँ पे हो जाएगा भूमि कर। अरे गुरुजी गजब का प्रश्न है।
किन दो नदी का संगम स्थल सोमेला कहाँ स्थित है? सोमेला समेला कहाँ स्थित कहा जाता है? आओ और काली सिंध, सोम और माही, चंबल बनास, जवाई और लूणी। जल्दी बताओ बेटा। 83। और 83 का आपका हो जाएगा आहू और काली सिंध। ये कहाँ है? झालावाड़ में। काली सिंध गागरोन है दुर्ग। आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? अरे इस प्रश्न में स्टार लगा दो। मैं बता रहा हूँ, राजस्थान की इतिहास में सभ्यता है, एकीकरण, प्रजामंडल, ये 4 टॉपिक है ना, इनको रट लेना, प्रश्न वहीं से आएंगे। आयड़ सभ्यता किस नदी के? तो आयड़ कोठारी पे नहीं है, गंभीरी पे नहीं है, परवन पे नहीं है, इसका हो जाएगा बेडच नदी। और यही बेडच नदी है गुरुजी गोगुंदा की पहाड़ियाँ से इधर से आती हैं और इधर आए आपके उदय सागर में झील गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है, बेडच हो जाता है। और उससे पहले इसका नाम क्या होता है? आयड़ नदी। आ रही है, उधर से आ रही है, आ से आयड़। और इसके बाद उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस निकलती है ना, तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है बेडच नदी। समझ में आ गए ना? गुरुजी आ गया। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? मेजा बांध, इंदिरा गांधी नेजा या जवाई बांध? अरे गुरुजी गजब को प्रश्न, इसका हो जाएगा जवाई बांध। और जवाई बांध के अंदर एक ध्यान रखना ना, राजस्थान का सबसे महंगा बांध है, महंगा बांध है ये आपका जवाई बांध, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोटड़ा का किला किस स्थित है? कोटड़ा का किला किस जिले में? टोंक में, बाड़मेर में, चूरू में, जालौर में? जल्दी से बताओ। कोटड़ा का किला है 86, यहाँ पे हो जाएगा गुरुजी ये बाड़मेर में। अगला प्रश्न बेटा, सूफी संत हिमदुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में, डूंगरपुर, नागौर, बीकानेर। तो 87 और 87 का यहाँ पे हो जाएगा नागौर में। चलो बेटा अगला प्रश्न, इसको तो सुमेलित करना है। बिंदोली कहाँ की है? झालावाड़ में निकाली जाती हैं? डांग कहाँ है? राजसमंद कहाँ है? इतना तो मुझे ही पता है? नार कहाँ है? नार आपका भिलवाड़ा का है। तो इसमें कौन सा सुमेलित हो रहा है बेटा? 88 में गुरुजी आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका बेटा ये डी हो जाएगा, मैंने बताया था ना, डी हो जाएगा। बिंदोरी कहाँ की है? मैंने बताया था झालावाड़ की है। फिर बी का 3 मैंने बताया बांसवाड़ा की है। फिर नार कहाँ है? सी का 4 मैंने नार का क्या बताया? भिलवाड़ा में। और डांग कहाँ है? राजसमंद का है। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, इसका बिल्कुल आपका डी। अगला प्रश्न, श्रृंगार व शक्ति संबंधित गीत जो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है? लांगुरिया, बिछुड़ो, लावणी, सुपना। क्या बात है? बिछुड़ो आवे मरे हैं याद में, क्या बात है। 89 इसका हो जाएगा गुरुजी लावणी, लावणी, लावणी। चलो अगला प्रश्न, चालीसा महोत्सव किस समाज का पर्व है? चालीसा ईसाई, सिंधी, मुस्लिम या जैन? 90 के अंदर आपका बिल्कुल सभी का सभी हो जाएगा मुस्लिम। किसका है? 90 का बिल्कुल आपका हो जाएगा, सॉरी 90 का यहाँ पे हो जाएगा सिंधवी। बिल्कुल आपका यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ 91 का, सुमेलित कीजिए। इधर सिक्के हैं और इधर स्थान, कौन से सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? बताओ। इकराणु का बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? यानी एक का हो जाएगा। रामाशाही का सिक्का कहाँ का है गुरुजी? ये आपका बूंदी का है, ठीक है ना। बी का आपका हो जाएगा कहाँ का है? ये तमशाही का है, डूंगरपुर का है। फिर सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका ए, उधर शाही का है, धौलपुर का है। और ये आपका हो जाएगा मंदन शाही आपका झालावाड़ का। तो यानी बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न गुरुजी, अगला प्रश्न निकालो कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली, खाना खाया पानी पिया है, खातौली का युद्ध सबको पता है। 92 का आपका हो जाएगा सी, 1518 में। चलो बेटा अगला प्रश्न,
मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा, कामेजाना, खंजरी, खंडताल। क्या बात है। तो क्या हो जाएगा इसका 93 का हो जाएगा आपका अलगोजा, जो फूंक देकर बजाया जाता है मुंह से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन संस्कृति का जननी कहा जाता है? जननी यानी माता। तो माता तो किसको कहते हैं? माता तो कहते हैं गुरुजी गणेश सभ्यता को हैं। चलो गुरुजी 94 का बिल्कुल आपका हो जाएगा गणेश सभ्यता, जो आपकी कांचली नदी की हैं और आपकी सिक्कर में। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था, सबको पता है। कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। अरे खंडलाल तो तेजा जी का हुआ, परबत सर तो तेजा जी का, और कथरिया सर तो बीकानेर से हैं। तो इनका हो जाएगा तेजा। गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में, ददरेवा चूरू में हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अरे कंदोरा पहना जाता है, कंदोरा बताऊं? मेवाड़ी में बोल दूं इसका आंसर? कंदोरा जब अपना कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, उससे 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष के अंदर दीपावली आती है, उस दिन से उसके काला धागा बना जाता है। दीपावली के दिन हमारे इधर तो ये है, और आपके उधर क्या चल रहा है कल्चर में मुझे पता नहीं है। या तो 3 वर्ष में उसके कंदोरा बांधते हैं, या फिर 5 वर्ष में बांधते हैं, ठीक है ना। और ये बांधते हैं दीपावली के दिन, उसके जहाँ पे लेके जाते हैं, कुआं पूजन करते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। और कुआं पूजन जलवा पूजन वो वाला नहीं, वो दीपावली के दिन यहाँ पे एक करते हैं ना, हमारे इधर करते हैं, आपके उधर पता नहीं है। तो उस दिन क्या करते हैं कि बच्चे को एक काला धागा बना जाता है कमर पे, और ये कंदोरा कहाँ पे पहनते हैं? और कंदोरा पहनते हैं आपकी कमर पर। तो इसका ये कमर पुरुष भी पहनते हैं, और ये आपकी महिला भी पहनती है। कंदोरा 2 तरह का होता है, एक तो चांदी का बना हुआ होता है, वो तो पहनते हैं महिला, ठीक है। कहीं सज धज के जाती हैं, बन ठंड के जाती हैं कहीं शादी समारोह में, और ज़्यादा कि मेरे तो कंदोरा पहन रखा है, और उस कंदोरे को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती है लोगों को, देखो मैंने कंदोरा पहन रखा है। तो वो तो पहनती है महिला, परंतु एक काला धागा होता है ना, वो हर बच्चा या हर पुरुष उसको धारण करता है। हमारे इधर हर बच्चा हर पुरुष उसको धारण करता है। उससे ये कहा जाता है कि किसी को कहीं बाहर जाने में जादू टोना टाइट का नहीं होता है, कहीं ये होता है ना, बीमार नहीं होते बच्चे। उससे ये होता है कि माना जाता है कि ये प्राचीन समय से इसको एक स्वीकार किया गया है, इसको एक उत्तप के रूप में इसको बांधा गया ताकि इससे क्या बच्चे बीमार नहीं होते। तो लगभग इसको क्या है, इसको कमर में पहनते, पुरुष भी कमर में पहनते हैं, महिला भी कमर में पहनती है। महिला को तो चांदी या सोने का बना हुआ होता है, परंतु पुरुष का तो बेचारे का धागा पे का पहनता है, धागे का। उसके पास क्या है जो सब कुछ महिला के पास ही है। अगला प्रश्न, पैसे वाली तो महिला ही होती है ना। नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान स्थित हैं नागौर, अजमेर, सिक्कर, चूरू। अरे गुरुजी गजब को प्रश्न है, 97 इसका हो जाएगा चूरू में। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के योग्यता भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई थी? 12 राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता भारत के किस अनुच्छेद में? 98 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 157। चलो अगला प्रश्न, सुमेलित करें। इधर नृत्य हैं और इधर आपके स्थान का नाम है। तो ये नृत्य ऐसे हैं जिनका मुझे भी पता नहीं है, और आपको पता है क्या? अरे मुझे पता नहीं है तो आपको तो पता होना चाहिए, हैं? आप भी मेरे जैसे कैसे बन जाते हो? इसका बिल्कुल आपका यहाँ पे मैं आपको मिलान वाला बता देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल आपका हाँ ए का हो जाएगा बिल्कुल आपका ए के अंदर। जगन कहाँ है? सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, ये आपका कहाँ है? जगन कहाँ है? ये आपका है करौली के अंदर, ठीक है ना। कहाँ है? करौली के अंदर। उसके बाद हम बात करें बी का, चवली कहाँ है? तो चवली आपकी कहाँ है? चवली कहाँ है गुरुजी? चवली है आपकी सवाई माधोपुर के अंदर, च से सवाई माधोपुर। उसके बाद हम बात करते कौन सा? विलास। तो विलास कहाँ है? विलास गुरुजी है 12 के अंदर, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी, हैं। अब है 4 का, डी का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। और डी का आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका मोलेला झालावाड़ में। तो इसका बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको अभी वर्तमान में अभ्यारण्य से हटा दिया था कोमलगढ़ को? तो इसका हो जाएगा जंगली मुर्गों के लिए आपका हो जाएगा
कुंभलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़ नहीं, यहाँ पे माउंट आबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगली मुर्गों के लिए आपका हो जाएगा माउंट आबू, और कुंभलगढ़ हो जाएगा जंगली भेड़ों के लिए, जंगली भेड़ों के लिए। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका हो जाएगा माउंट आबू। ओके ओके गुरुजी, समझ में आ गया। और चलें? नहीं चलना है सर, ये तो जीके वाला कबाड़ा कर दिया आपने, बहुत